हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में। इसमें हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की शुरुआत भारत से नहीं होती है, वह तिब्बत से शुरू होती है और तिब्बत पर भी चाइना का कब्जा है। तो देखिए तिब्बत में एक जगह है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहीं पर एक और जगह है आंग्सी ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है यारलुंग सांगपो नदी। आंग्सी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? यारलुंग सांगपो नदी। ये तिब्बत से निकलती है और आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश के पास जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है क्या, नामचा बरवा। क्या नाम इसका? नामचा बरवा। यहाँ पर से यारलुंग सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अचानक से मुड़ जाती है, भारत की ओर मुड़ जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं अच्छे संघीय मोड़ कहते हैं। और यहाँ पर संख्या यारलुंग सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। तिब्बत में इसको हम लोग बोलते हैं यारलुंग सांगपो नदी और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है इस नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है दिहांग नदी। और ये नदी थोड़ा दूर आगे बढ़ती है और ये आसाम में प्रवेश कर जाती है। भारत एक और राज्य है आसाम, यहाँ प्रवेश करती है और यहाँ पर ये नदी है दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता इधर आ जाती है और एक इधर, और बीच में एक द्वीप बनता है। बीच में एक द्वीप बनता है। इस द्वीप को हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है, माजुली द्वीप। और ये इसके बाद आगे जाके दोनों नदियाँ वापस से मिल जाती है और ये आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ने के बाद ये आ जाती है बांग्लादेश में। यहाँ पर है बांग्लादेश और ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसी नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के चार नाम हो गया, जैसे कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी और आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, आप लोग तो ये तो जान लिया कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है और देखिए आगे जाकर जमुना हो जाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो हो गया कि तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्रा नदी, तिब्बत से निकली बंगाल की खाड़ी में गिर गए। और अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदियों के बारे में जान रहे थे। तो सबसे पहले तिब्बत से दो नदी निकलती है, एक नदी होगी दिबांग नदी और दूसरी होगी जियालचू माउंटेन से निकलती है लोहित नदी। ये जियालचू माउंटेन से एक नदी निकली लोहित नदी, जाकर के यहाँ पासी घाट में ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ तिब्बत से एक और नदी निकलती है दिबांग नदी, ये जाकर के लोहित नदी में मिल जाती है। और लोहित नदी पर ही भारत का सबसे लंबा नदी सेतु पुल बनाया गया है ढोला सत्य, जिसका एक और नाम है भूपेन हजारिका। आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी सेतु पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में अभी स्थित है। परंतु अब वो नहीं है, उससे भी लंबा एक पुल बन चुका है लोहित नदी पर ढोला सतिया। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। ठीक है, और ये लोहित नदी जाकर मिल जाती है यहाँ पासी घाट में ब्रह्मपुत्रा नदी में। उसके बाद देखिए एक और तिब्बत से दो नदी और निकली, यहाँ पे से कामेंग नदी निकल के जाकर यहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। और ये कामेंग नदी के किनारे बना हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और एक और नदी निकलती है तिब्बत से सुबनसिरी नदी, यह भी जाकर के यहाँ पे आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद देखिए अब आते हैं भूटान में। भूटान से दो नदी निकलती है, एक मानस नदी और एक गदाधर नदी। भूटान से दो नदियां निकली, मानस और गदाधर, और ये दोनों जाकर के ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है असम राज्य में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आते हैं सिक्किम में। अब आते हैं भारत का एक और राज्य है सबसे नया राज्य सिक्किम। यहाँ आते हैं, यहाँ से निकलती है एक तीस्ता नदी, नाम लेते हैं। सिक्किम से कौन सी नदी निकली? तीस्ता नदी। और ये तीस्ता नदी आती है और पश्चिम बंगाल आती है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में एक है कलिंगपोंग माउंटेन। कलिंगपोंग माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल, और इसको दो बीचों बीच से काटते हुए आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर जमुना में मिल जाती है। इसके बाद देखिए ये तीस्ता नदी में दो नदियां आकर मिलती है, एक रंगपो नदी और एक रंगीत नदी। ये दोनों आकर के तीस्ता नदी में मिलती है। और तीस्ता नदी क्या है, यहाँ पहले तीस्ता नदी ये गंगा नहीं पद्मा की सहायक नदी हुआ करती थी। तीस्ता नदी गंगा पद्मा की सहायक नदी हुआ करती थी। उसके बाद 1787 ईस्वी में यह नदी अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेती है।
1787 में ये नदी जो है अपना रास्ता बदल लेती है और ये जमुना की सहायक नदी बन जाती है। शुरुआत में ये नदी पद्मा की सहायक नदी थी, उसके बाद ये जाकर जमुना में मिल जाती है और जमुना की सहायक नदी बन जाती है। और यहाँ पर देखिए मणिपुर से एक बराक नदी निकलती है और ये पहले मणिपुर में बहती है, उसके बाद चली जाती है मिजोरम में, और मिजोरम से अचानक से ऊपर आ जाती है। यहाँ पे एक कैंची तरह एक मोड़ बनाती है, पहले यहाँ आती है और कैंची की तरह काट के फिर से आगे बढ़ती है और यहाँ पर आगे जमुना में मिल जाती है। और बराक नदी है पहले मणिपुर में बहती है, उसके बाद मिजोरम में रहती है, मिजोरम के बाद असम में चली जाती है, उसके बाद जाकर बांग्लादेश में चली जाती है, जमुना में जाकर ये मिल जाती है। और ये जमुना नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लिया। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम है। तो सबसे पहले तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से बहती है, और अरुणाचल प्रदेश में यही नदी दिहांग नदी के नाम से बहती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से बहती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप। जैसे कि द्वीप तो अक्सर समुद्र पे ही बनती है, लेकिन नदी भी कभी कभी द्वीपों का निर्माण कर देती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप, जो उनकी नदी जो द्वीप बनाती है वो सबसे लंबी कौन सी है, तो ये माजुली द्वीप है, 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे लंबी नदी सेतु। अब भारत की सबसे लंबी नदी पे बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो यह ढोला सदिया पुल है। क्या है, ढोला सदिया पुल। इसका एक और नाम क्या है, भूपेन हजारिका। क्या नाम है, भूपेन हजारिका का। कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो लोहित नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, लोहित। इसे बना हुआ है ढोला सदिया पुल, जिसका एक और नाम है भूपेन हजारिका। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.76 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, लेकिन 9.76 किलोमीटर लंबा ये पुल है। उसको देखिए लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का लेंथ कितना है, कितना लंबा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 2900 किलोमीटर। गंगा नदी से भी ज्यादा लंबाई इसकी है ब्रह्मपुत्र की, कितना है 2900 किलोमीटर। अब इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तो 916 किलोमीटर लंबा है। इंडिया में यह नदी 916 किलोमीटर तक बहती है। तो देखिए अब इस ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है, तो सबसे पहले चाइना से आई, तिब्बत में, फिर भारत में गई, फिर बांग्लादेश में गई। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र 4 राष्ट्रों में फैला हुआ। कौन कौन, तो सबसे पहले चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 राष्ट्रों में ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद।